हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए एनालिसिस। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए एनालिसिस है, जो कि ये ऑल शिफ्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि 18 मई का, ठीक है, 18 मई का ऑल शिफ्ट एनालिसिस है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि अनफिजिड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है। अनफिजिड किस अभिनेत्री की आत्मकथा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा जोनस की ये आत्मकथा हो जाएगी। अनफिजिड जो आत्मकथा है ये आपके प्रियंका चोपड़ा जोनस की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि समृद्धि योजना दिल्ली में किसने स्टार्ट किया था? समृद्धि योजना जो दिल्ली में वो किसने स्टार्ट किया था? तो उपराज्यपाल ने की थी। किसने? उपराज्यपाल ने, यानी दिल्ली के उपराज्यपाल ने, यानी आप बोल सकते हैं कि विनय कुमार सक्सेना ने। किसने किया था? विनय कुमार सक्सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नगर निगम का चुनाव कौन करवाता है? नगर निगम का चुनाव जो होता है वो कौन करवाता है? तो राज्य चुनाव आयोग नगर पालिका, राज्य चुनाव आयोग और नगर पालिका, और बोल सकते हैं पंचायत चुनाव भी इसमें सहायक होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई में जयश्री रामनाथ का संबंध किससे है? मुंबई में जयश्री रामनाथ का संबंध है वो किससे है? तो संगीतकार, किससे है? संगीतकार से। जयश्री रामनाथ जो है वे एक संगीतकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि कल्याणी अम्मा का संबंध वो है वो किससे है? कल्याणी अम्मा का जो संबंध है आपका मोहिनी अट्टम इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम से है, कल्याणी अम्मा का संबंध मोहिनी अट्टम से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण है? तो मूंगफली ऑप्शन में आया था आपका, तो मूंगफली ऑप्शन में आया हुआ था कि मूंगफली आपका राइट आंसर हो जाएगा खरीफ फसल के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान कितने हैं? भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान कितने हैं? तो आपका 40 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 40 है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धर्मसभा की स्थापना किसने की थी? धर्मसभा की स्थापना किसने की थी? तो राधाकांत देव ने की थी। किसने की थी? राधाकांत देव इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, राधाकांत देव। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमसे कि हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका 1791 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1791 में हुई थी बनारस में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दुर्गा पूजा कौन से त्योहार में होती है? दुर्गा पूजा कौन से त्योहार में होती है? तो नवरात्रों में होती है। कब होती है? नवरात्रों में, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका द वॉल के नाम से कौन सा क्रिकेटर फेमस है? द वॉल के नाम से कौन सा क्रिकेटर फेमस है भाई आपका? तो राहुल द्रविड़ है। कौन है? राहुल द्रविड़ को द वॉल कहा जाता है, यानी द वॉल के नाम से जो फेमस है यानी प्रसिद्ध है वो आपके राहुल द्रविड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश का एसआई यूनिट क्या है, यानी प्रकाश का एसआई मात्रक क्या है? तो कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैंडेला इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई आपका कि पांडे वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? पांडे वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? तो नेदु चोइयान पांडे है इसका, नेदु चेइयान पांडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, ठीक है, टीआरएफ का फुल फॉर्म पूछा गया था। टीआरएफ का फुल फॉर्म होता है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इसका राइट आंसर हो जाएगा टीआरएफ की फुल फॉर्म आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो 74.04% हो जाएगा। कितना? 74.04% हो जाएगा। अगर आप लोग एनालिसिस देख रहे हैं तो आपको हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन जनगणना से रिलेटेड जरूर देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने जितने क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं और जो आने की संभावना है, मैंने सारे के सारे जनगणना के क्वेश्चन करा रखे हैं अपनी एक वीडियो में, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं आपको। तो आप वहां से वो वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें, और उसकी पीडीएफ और इस वीडियो की पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा लिंक। जो लिंक पर आप क्लिक करके वीडियो की जो पीडीएफ है वो आप क्लिक कर सकते हो, यानी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, कमेंट करके आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको पीडीएफ चाहिए, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर होते हैं, तो आपके 5 प्लेयर होते हैं। एक्टिव जो प्लेयर होंगे आपके वो 5 खिलाड़ी होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंथी डांस कौन से राज्य से संबंधित है। पंथी डांस होता है एक, वो किस राज्य से संबंधित है, आपका छत्तीसगढ़ से। किससे? छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है, तो अलकनंदा। भागीरथी की सहायक नदी कौन सी है? अलकनंदा। देखो इधर से अगर भागीरथी आ रही और इधर से अलकनंदा आ रही, तो ये देवप्रयाग में मिलती हैं। कहाँ पर? मैंने क्या बताया भाई कि इधर से अगर अलकनंदा आ रही है और इधर से भागीरथी आ रही है, तो ये यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है, जो कि एक गंगा का निर्माण करती है। जो कि एक गंगा का निर्माण करती है, यानी ये भागीरथी आ रही है और ये आपकी अलकनंदा आ रही है, तो यहाँ पर जी यानी गंगा का निर्माण करती है देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी अलकनंदा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो दिल्ली का लाल किला आपका बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था दिल्ली का आपका लाल किला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो पूछा गया था कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे छोटा महासागर आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा, जो कि सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है, तो ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है। किससे? ग्राम पंचायत संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा सारंगी वादक है। निम्नलिखित में से कौन सा सारंगी वादक है, तो पंडित रामकृष्ण जो हैं आपके सारंगी वादक हैं भाई, ठीक है। कौन है सारंगी वादक? पंडित रामकृष्ण, इसकी हो जाएंगे आपके सारंगी वादक, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था किसान अपने लिए जो खेती करते हैं उन्हें कौन सा खेती यानी उन्हें कौन सी खेती कहा जाता है। किसान जो अपने लिए खेती करते हैं उन्हें कौन सी खेती कहा जाता है, तो आजीविका कृषि कहा जाता है, यानी आजीविका खेती उसको कहा जाता है जो किसान अपने लिए करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आपका सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम हो जाएगा, ठीक है, जो जिसमें सबसे कम जनसंख्या है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनगणना से। मैंने वो वीडियो बना दिया है कि कितने क्वेश्चन आ गए और कितने क्वेश्चन आएंगे जनगणना से रिलेटेड। तो आप वीडियो वो वाली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, और प्लेलिस्ट में भी आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, तो आपका अहमद शाह अब्दाली के बीच में और सदाशिव राव के बीच में। किसके? अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2016 में सरोगेसी बिल किसको समाप्त करने के लिए लाया गया था। 2016 में सरोगेसी बिल किसको समाप्त करने के लिए लाया गया था? कॉमर्शियल सरोगेसी के लिए। किसके लिए? कमर्शियल सरोगेसी के लिए, मतलब समाप्त करने के लिए लाया गया था आपका 2016 सरोगेसी बिल। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया था। पेमेंट विजन 2025 किसने लॉन्च किया था, तो आरबीआई ने किया था। किसने? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बस्तर का जो मेला है वो कहाँ लगता है। बस्तर का मेला कहाँ लगता है, तो छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में लगता है भाई। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धनगर धनगर जो नृत्य है वो किस राज्य द्वारा किया जाता है। धनगर नृत्य किस राज्य द्वारा किया जाता है, तो आपका गोवा में किया जाता है। कहाँ पर? गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंजेला मार्केल जो है वर्तमान में क्या है। वर्तमान में क्या है, तो चांसलर है। में क्या हो जाएंगी? एंजेला मार्केल जो वर्तमान में चांसलर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। सभी इस क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आपकी कोशिकाएं होती हैं। क्या होती है? कोशिका होती है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया था द रेस ऑफ माई लाइफ। इस क्वेश्चन को शायद ही कोई गलत कर पाया होगा, क्योंकि ये कम से कम 2 से 3 बार क्वेश्चन पूछ ले गए हैं मिल्खा सिंह से कि द रेस ऑफ माई लाइफ किस की आत्मकथा है, तो ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है, द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। तो अगर आप मेरे एनालिसिस देखते होंगे तो इस क्वेश्चन को मैं कई बार बता चुका हूं कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा ये है, तो मिल्खा सिंह की आत्मकथा हो जाएगी ये। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो निम्नलिखित में से किसने होजे सुल्तानी निम्नलिखित में से किसने होजे सुल्तानी नामक एक बड़े जलाशय का निर्माण
के लिए, जलाशय निर्माण के लिए सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया है, सार्वभौमिक सम्मान प्राप्त किया है तो आपका सुल्तान इल्तुतमिश ने, किसने, होजे सुल्तानी के लिए जो सम्मान प्राप्त किया है वो आपका सुल्तान इल्तुतमिश ने ये बनवाया था, होजे सुल्तानी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य वर्ष है, कौन सा लक्ष्य वर्ष है, तो कौन सा लक्ष्य वर्ष हो जाएगा, तो आपको 2045 में, कौन सा, 2045 में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नीति 2000 के अनुसार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000, ठीक है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2045। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि धनानंद को किसने हराया था, धनानंद को किसने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था धनानंद को, किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका फ्लाइंग इट माई वे, क्या पूछा गया था, फ्लाइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, तो आपकी सचिन तेंदुलकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, क्रिकेट के जीनियस इनको कहा जाता है, यानी फ्लाइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, आपका सचिन तेंदुलकर की, इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में कौन हारा था, 1540 में कन्नौज के युद्ध में कौन हारा था, बहुत बुरी तरीके से हराया था आपके हुमायूं को, किसने, हुमायूं को हारा, मतलब हुमायूं हारा था कन्नौज के 1540 ईस्वी वाले युद्ध में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ग्रैमी अवार्ड और पद्म विभूषण दोनों किसे मिले, ग्रैमी अवार्ड और पद्म विभूषण दोनों किसको मिले हैं, भाई आपको एक साथ मिले हैं AR रहमान को, किसको, AR रहमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो 1600 चार्टर एक्ट के समय इंग्लैंड की एक महारानी थी, वो कौन थी, इंग्लैंड की महारानी कौन थी 1600 चार्टर एक्ट के समय, तो एलिजाबेथ, कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम, इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ, 1600 चार्टर एक्ट के समय जो इंग्लैंड की महारानी थी वो आपकी एलिजाबेथ प्रथम थी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि शतरंज के खेल में कितने सफेद घर होते हैं, शतरंज के खेल में कितने सफेद घर होते हैं, तो आपका 32 यानी 32 घर होते हैं, 32 कॉलम होते हैं सफेद वाले, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका आंध्र प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हिमालय पर्वत की बनावट है वो किस प्लेट से बनी हुई है, किस प्लेट से बनी हुई है हिमालय पर्वत की बनावट, तो आपका मेटामॉर्फिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेटामॉर्फिक की तरह हिमालय पर्वत की बनावट बनी गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था खिचड़ी कहाँ का त्योहार है, खिचड़ी कहाँ का त्योहार है, तो आपका खिचड़ी जो है आपका उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा, खिचड़ी जो आपका त्योहार है आपको उत्तर प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि संविधानिक अनुच्छेद 356 और 360 किससे संबंधित है, अनुच्छेद 356 और 360 किससे संबंधित है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 3 आपातकाल हैं ये, एक राष्ट्रीय आपातकाल, एक वित्त आपातकाल और एक राष्ट्रीय शासन आपातकाल, जो कि 352 से राष्ट्रीय आपातकाल संबंध रखता है, अनुच्छेद 360 वित्त आपातकाल संबंध रखता है और अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन आपातकाल संबंध रखता है 356 में। तो हमसे पूछा गया है 356 और 360, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा कै और खे, यानी अनुच्छेद 360 वित्त आपातकाल और अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय शासन आपातकाल। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो पूछा गया था हमसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़कर मोस्ट पॉपुलेटेड देश बन गया, मोस्ट पॉपुलेटेड देश बन गया किस देश को पीछे छोड़कर, तो ये चीन को, यानी चीन की जनसंख्या जो है ना वो भारत से कम होगी, यानी पहले नंबर पर हमारा भारत देश आ जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है, एलिफेंटा की गुफा कहाँ स्थित है, आपका महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफा जो है आपका महाराष्ट्र में स्थित हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सेंसस 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, सेंसस 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो आपका अरुणाचल प्रदेश का है, कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस कथक नृत्यक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड और पद्मश्री मिला है, तो सितारा देवी को मिला है, किसको मिला है, सितारा देवी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आपका सितारा देवी था तो सितारा देवी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में आपके लिए पूछा गया था कि वेग का एसआई मात्रक क्या है,
वेग का एसआई मात्रक क्या है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है आपका मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा में कितने दिनों तक काम दिया जाता है। तो पहले अगर पूछता है क्वेश्चन तो पहले तो दिया जाता है 120 और अब दिया जाता है 100 दिनों में, 100 दिनों के लिए मनरेगा में जो काम दिया जाता है वो आपका 100 दिनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों के लिए काम दिया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था कि सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी कहाँ है, यानी गंगटोक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की जो राजधानी है आपकी गंगटोक है। कहाँ पर? गंगटोक। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन दिया गया था ना, कलिंग के युद्ध में अशोक ने किसे हराया था? कलिंग के युद्ध में अशोक ने किसको हराया था? तो राजा महापद्मनाभन को हराया था। राजा महापद्मनाभन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अशोक ने इनको हराया था। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में हराया था? तो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जो कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था दूसरे युद्ध में, तराइन का दूसरा युद्ध, जो कि आपका 1192 में हुआ था। कहाँ पर? 1192 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट के द्वारा कौन से कॉलेज की स्थापना की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा कौन से कॉलेज की स्थापना की गई थी? तो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जो कि क्वेश्चन है हमारे पास कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? जल में विटामिन घुलनशील जो है वो कौन कौन सी है? तो ऑप्शन में दिया गया था आपका विटामिन बी और सी, जो कि दोनों ही जल में घुलनशील है। तो आपका विटामिन बी और सी यानी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी और सी जल में घुलनशील हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो सिंचाई किस माध्यम से पानी जड़ तक बूंद बूंद से पहुंचाता है? सिंचाई किस माध्यम से पानी जड़ तक बूंद बूंद से पहुंचाता है? तो ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा, ड्रिप सिंचाई पद्धति द्वारा पहुंचाता है। ठीक है, तो ये था भाई हमारे पास क्या था, ये 18 माई का था ऑल शिफ्ट एनालिसिस, जो कि आपने देखा। तो अगर मेरी इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर ले। मैं इस वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लगा दूंगा, तो आप वहाँ से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कमेंट करके आपको हमें बताना पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और एक एक शेयर भी करना पड़ेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने या दोस्तों में और जहाँ भी पढ़ने का आपका सर्कल है वहाँ पर आप इसको शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना।